देखिए, अध्यक्ष पद का मैं कोई मोहताज नहीं हूँ। मैं तो आज इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। महत्वपूर्ण विषय इस बात का है कि क्या मेरे इस्तीफे से संगठन सुधर जाएगा। विषय ये है कि वो लोग विरोध कर रहे हैं जिनकी जमानत जब्त पिछले चुनाव में हुई, उन्होंने टिकट मांगे मुझसे। संभव नहीं है कि उन्हें हम टिकट दें। जिनको 300-400 वोट आए 5-5 हज़ार में से, वो लोग विरोध कर रहे हैं। और इस तरह के ये ब्लैकमेलर टाइप के लोग हैं जो संगठन में मेंढक और गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए आते हैं। आज तक कभी संगठन में कभी प्रयास नहीं किया उन्होंने आने का कि इतने दिनों तक कार्यक्रम होते रहे। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना तो बहुत दूर की बात है, एक प्रदर्शन में भी नहीं आए। ये वो लोग हैं जो प्रायोजित होते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। स्वतंत्रता हमारे यहाँ कांग्रेस में ज़्यादा है ऐसे बोलने की। और मैं तो खुद स्वीकार करता हूँ कि अगर मुझसे अच्छा कोई आज मुझे मिलता है तो मैं कल नहीं आज ही अध्यक्ष पद पर उसको बिठाने को तैयार हूँ, बशर्त वो समय दे, पार्टी के साथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठे और निश्चित रूप से ऐसा नेतृत्व प्रदान करे जो कांग्रेस को मजबूती प्रदान करे। जिस दिन मेरी पार्टी हाईकमान मुझे कहेगी, मुझे हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं खुद इस्तीफा देने को तैयार हूँ। कार्यकर्ताओं का मनोबल न गिरे। मैं मैदान छोड़ के भागने वालों में से नहीं हूँ। ऐसे कई बार, पहली बार हारे हैं क्या चुनाव? क्या पहली बार इतनी लीड हुई है क्या? विधानसभा चुनाव 51,000 से भी हारे थे हम इसी विधानसभा चुनाव में चुनाव भी जीते हैं, सांसद भी हमने यहाँ से बनवाया है, महापौर भी पहले बनाया है। पर ये छोट भैया टाइप के नेताओं के कहने पर कुछ नहीं होगा। जो वरिष्ठ नेता बैठेंगे, जिस दिन चर्चा होगी, वो कहेंगे तो मैं उस दिन तत्काल इस्तीफा दे दूंगा। तो सोशल मीडिया पे ये भी उठ रहा है कि कहीं ना कहीं टिकट बांटने में शायद कांग्रेस अध्यक्ष ने कमी रखी या फिर इस चीज़ को। देखिए, ये गोपनीय विषय रहता है प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के साथ। क्या सर्कुलर आए हैं, किन किन परिस्थितियों में टिकट देना पड़ता है, ये सब बातें मैं भी शेयर प्रेस से नहीं कर सकता। मैंने कहा ना कि जिस दिन हमारी समीक्षा प्रदेश नेतृत्व करेगा, उस दिन सारे पत्ते ओपन होंगे, किसने कितने टिकट लिए हैं और किसने किसकी जिम्मेदारी ली है। हमारे वो पदाधिकारी भी चुनाव हारे हैं जो उस कमेटी में थे। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव हार गए, अल्पसंख्यक मोर्चे के चुनाव हार गए, महिला अध्यक्ष ने जिसकी रिकमेंड की वो चुनाव हार गए। जो विधानसभा चुनाव लड़े हैं उन्होंने 5-5 लोगों की जवाबदारी, वो पाँचों हार गए। जो विधानसभा लड़ने वाले हैं, ख्वाब देख रहे हैं या आने वाले भविष्य संभावित हैं, उन्होंने जिम्मेदारी ली, वो सब हार गए। ये सारी बातें हार जीत की नहीं है। विषय है संगठन में किस तरह का सिस्टम होना चाहिए। और इस बार मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मत आज भी है कि सबसे बेहतरीन टिकट हमने दिए थे जो हमारे पास उपलब्ध थे नेता। इक्का दुक्का चीज़ छोड़ दी जाए, वो भी रिकमेंड के थ्रू आते हैं। यूथ कांग्रेस कोटा फिक्स होता है, महिलाओं को कोटा फिक्स होता है, इतने ओबीसी को टिकट देना थे। मैं यूँ कहूँ कि कई वार्डों में चुनाव लड़ने वाले नहीं थे, मैंने लोगों को ऑफर किए तो वो चुनाव लड़ने क्यों नहीं गए? वरिष्ठ नेता है, मैं बस सब सूचियाँ रखी है, बात की जाएगी और बैठ के जब चर्चा होगी तो इस पर भी मंथन किया जाएगा। और मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो संगठन के कहने पर दूसरे वार्डों में चुनाव लड़ने गए, भले हार गए, पर उस वार्ड की परिस्थितियाँ ऐसी थी। और जो निर्दलीय हमारे महापौर के चुनाव में लड़े हैं, कहीं ना कहीं हमें नुकसान उन्होंने भी किया है। इसको भी वरिष्ठ नेताओं ने ध्यान देना था। जिनके वो फॉलोअर थे, उन्होंने टिकट मांगा था तो पहले दिन ही मना करना था। आप उनको हाँ करते रहे, बाद में टिकट नहीं दिया तो उसका नुकसान भी इस समय उनको उठाना पड़ा है। बीजेपी का गढ़ माना जाता है, कहते हैं कि मालवा क्षेत्र गढ़ है। बीजेपी की प्रचंड जीत यहाँ पर हुई, हार का कारण क्या रहा मुख्य? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का गड़बड़ तो मैं नहीं मानता। हमने पहले भी यहाँ से चुनाव जीता है 5 बार। पहली बार जब चुनाव हुए थे और उसमें केवल मात्र पिछली बार ही मोदी लहर में सुभाष शर्मा जी जीते थे चुनाव। ये उनकी दूसरी महापौर बनी है। पहले भी कांग्रेस के 3-3 महापौर रहे हमारे यहाँ। विषय इस बात का होता है कि समय अनुसार आज अगर कहीं हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उस बात को हमें ध्यान रखना था। कैंडिडेट जिसको टिकट दिया आपने मेयर का, उसका लेवल क्या था, ये सारी बातें हमें अध्ययन में लाना पड़ेगी। और इन सब नेताओं के ऊपर जिम्मेदारी है जिन्होंने अनुशंसा की है। पर मुखिया होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दोष नहीं देना चाहता। मैं कमी है हम में, उसको हम दूर करेंगे।